हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम फटाफट से कर लेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये सुनो। एंड डायपोल क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल निकालना है वो कहाँ पे निकालना है? इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लो। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा? एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, सेम मैग्नीट्यूड होगा, है कि नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग को क्या करना है? एक डायपोल प्लेस कर देना है। तो यहां पे एक डायपोल प्लेस कर दो। ठीक है, तो हम लोग ने डायपोल प्लेस कर दिया। ये पकड़ लो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा? डायपोल पे एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है? प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है। तो प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ फोर्स लगेगा। तो इस तरफ फोर्स QE होता है ना, तो हो गया माइनस QE, इस तरफ हो गया प्लस QE, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक डायपोल प्लेस कर दिया। ये डायपोल का लेंथ पकड़ लो ट्वाइस A, ठीक है। नाउ ये जो डायपोल का दो चार्जेस है प्लस Q और माइनस Q, प्लस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है, और माइनस पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स लग गया इस तरफ QE, यहाँ पे लग गया इस तरफ QE, ठीक है। ये हो गया डायपोल लेंथ ट्वाइस A। डायपोल जो मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ ये जो डायपोल मोमेंट है या फिर ये जो डायपोल है, अभी हम लोग को क्या करना है? इसको रोटेट करना है। अब उससे पहले एक बात समझ लो, हाँ, ये जो प्लस क्यू है इसके वजह से जो फोर्स लगेगा और ये जो माइनस क्यू है इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यस और नो? ये दोनों फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है, जस्ट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर। और मैंने पहले वीडियो में भी समझाया हुआ है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? अलग है कि नहीं। तो अगर सेम फोर्स है बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, तो जो नेट फोर्स लगेगा डायपोल पे, डायपोल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा? जीरो। यस और नो? ठीक है। ये डायपोल पे ये वाला चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये वाला चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? जीरो। तो ये जो डायपोल है ना तो ये आगे जाएगा ना ही ये पीछे जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसको इस तरफ से ये फोर्स खींच रहा है, इस तरफ से ये फोर्स खींच रहा है, तो ये ऐसा घूमेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये घूमना शुरू होगा, ठीक है। और ये कौन से पोजीशन पे घूमेगा? इट विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये जो डायपोल का सेंटर ऑफ मास होगा उस पोजीशन पे ये डायपोल रोटेट करना शुरू कर देगा। ये डायपोल क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि जो नेट फोर्स है इस पे वो तो जीरो है, इसकी वजह से वो आगे या पीछे नहीं जाएगा। लेकिन दो अलग फोर्स, ठीक है, ये कपल ऑफ फोर्स है कि नहीं, दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों फोर्स क्या करेगा? एक कपल फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलता है। ये कपल की वजह से ये क्या होगा? ये टर्न होगा, ओके, ये टर्न होगा, तो इसमें क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा सॉरी, ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से, जिस टॉर्क की वजह से ये डायपोल टर्न होगा।
नाउ हम लोग को ये पहले पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है अगेंस्ट द फील्ड फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट पे करना है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है उसके वजह से ये डायपोल ऐसे रोटेट हो रहा है तो हम लोग को डायपोल को कैसे रोटेट करना होगा अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, है कि नहीं। अगर डायपोल ऐसे रोटेट हो रहा है हम लोग को उसको अगेंस्ट द फील्ड फोर्स रोटेट करना पड़ेगा। जब हम लोग उसको अगेंस्ट द फील्ड फोर्स रोटेट करेंगे तब कितना वर्क डन कर रहा है दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ओके, ओके तो ये हो गया डायग्राम। नाउ सपोज जो डायपोल मोमेंट है मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है थीटा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्स देयर विल बी अ टॉर्क। The couple of forces will produce, or you can say will exert a torque। ये जो टॉर्क है टाउ, इसका फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, है कि नहीं। याद है कि नहीं टॉर्क क्या था, टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट था जो कि हम लोग लिखते हैं P क्रॉस E। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा PE साइन थीटा। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, देख लो एक बार। ओके नाउ देखो, if the dipole is rotated by a small angle d theta, तो हम लोगों ने इनिशियली कंसीडर किया जो डायपोल है उसको हम लोग एक स्मॉल एंगल से रोटेट कर रहा है, हाउ मच d थीटा। नाउ ये जो रोटेशन होगा मैंने अभी समझाया था ये क्या होगा अगेंस्ट द टॉर्क, अगेंस्ट टॉर्क, ठीक है। सो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ठीक है। और फोर्स कितना आएगा ना, अगर मुझको टॉर्क के अगेंस्ट फोर्स लगाना है तो इतना तो फोर्स देना ही होगा जो वो टॉर्क को बैलेंस करे, उससे कम तो मैं दे नहीं सकता। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा टाउ। ओके, इट शुड बी सच दैट इट शुड बैलेंस द फोर्स ऑफ टॉर्क। सो dw हो गया टाउ d थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला था pe sin थीटा d थीटा। तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अभी टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रेट कर देगा। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक है, फ्रॉम पकड़ लो इनिशियल वो कितना एंगल पे था थीटा 1 टू फाइनल एंगल पकड़ लो थीटा 2। मतलब हम लोग कोई भी एक एंगल ले रहा है थीटा 1, वहां से हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं फाइनल एंगल थीटा 2 पे। तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन pe sin थीटा d थीटा, लिमिट क्या आएगा थीटा 1 से थीटा 2। ओके, ज्यादा समझ में आया ना। तो इंटीग्रेशन dw क्या मिलेगा हम लोग को w वर्क डन pe sin थीटा, ठीक है, pe बाहर ले आओ। इंटीग्रेशन sin थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट क्या है थीटा 1 से थीटा 2। ओके,
So therefore यहां पे वर्क डन कितना मिला, W इक्वल्स टू माइनस PE। नाउ कॉस, कॉस पहले क्या लेगा θ2, फिर क्या लेगा माइनस कॉस θ1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस PE cos θ2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE cos θ1। that means therefore work done we can write as PE within bracket cos θ1 minus cos θ2। yes or no? Now this work done gets stored in the form of what, potential energy। so therefore potential energy of the dipole U कितना होगा, PE cos θ1 minus cos θ2। ये हो गया पहला एक्सप्रेशन, ठीक है। देख लो एक बार, ओके। सो देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी मिला वो कितना मिला, PE cos θ1 minus cos θ2। ब्लर आ रहा था क्या, now if initially the dipole is at 90 degree with respect to the field, that means initially अगर हम लोग कंसीडर करें जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या फिर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये फील्ड है ना, जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, मतलब उसका जो इनिशियल एंगल है डाइपोल का वो कितना है फील्ड के साथ, 90 डिग्री, ठीक है। सो cos θ1 के जगह U, नाउ क्यों 90 डिग्री है मैं समझा रहा हूं, ये क्या आ जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos, ठीक है, θ2। नाउ 90 डिग्री से कहां रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री से हम लोग थीटा पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, बट थीटा इज एनी एंगल। सो पहला हो गया 90 डिग्री, ये हो गया cos थीटा, मतलब θ1 हम लोगों ने ले लिया 90, θ2 हम लोगों ने ले लिया थीटा, ठीक है। सो U इक्वल्स टू cos 90 क्या होता है 0, सो हम लोग को क्या मिलेगा माइनस PE cos थीटा। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहां पे क्वेश्चन आता है जब हम लोगों ने इनिशियल एंगल 90 क्यों लिया। टॉर्क जो होता है, जो मैंने टॉर्क के लिए जो मैंने बनाया हुआ था वीडियो, उसमें देखना टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क मतलब क्या, फोर्स लग रहा है ना, तो टॉर्क मैक्सिमम मतलब फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब उसका पोटेंशियल एनर्जी जब सॉरी ना, ओके, मिनिमम इन द सेंस क्या होगा, जीरो होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। ये सुनो, तो यहाँ पे जब टॉर्क मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, जीरो। तो इसलिए हम लोगों ने इनिशियली क्या लिया, cos 90। दैट मींस हम लोग कंसीडर कर रहा है जब पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो था तब हम लोगों ने उसको रोटेट करना शुरू किया, फिर हम लोगों ने जितना भी वर्क डन किया दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नाउ केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री मतलब क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया,
ये सुनो, जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पीई cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1, सो u इक्वल टू क्या होगा, माइनस पीई। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसको क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। This configuration is known as stable equilibrium when the dipole will be just parallel to the electric field. Okay, dipole movement electric field के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। केस 2, when theta equal to 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री, तो PE cos 90 क्या होता है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 potential energy. So when the dipole will be perpendicular such that the dipole moment is making an angle 90 degree with the electric field, so potential energy of the dipole क्या हो जाएगा, 0. Okay, case 3, theta equal to 180 degree. Now theta equal to 180 degree मतलब क्या है, जो डायपोल है वो एंटी पैरेलल है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, dipole is anti-parallel to the electric field. That means the dipole moment is making an angle of 180 degree with the electric field. तब कितना हो जाएगा, U equals to minus PE cos 180 minus 1, तो U equal to क्या होगा, PE। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिखाई दे रहा है कि नहीं? Okay, so this is known as unstable equilibrium. Okay, तो समझ में आया कि नहीं? जब थीटा 0 डिग्री होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा 90 डिग्री होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, ये हो गया 0 पोटेंशियल एनर्जी। एंड जब थीटा 180 डिग्री होगा विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पीई, जिसको बोलता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देख लो एक बार।